वक्फ तरमीमी बिल सन 24 इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद बहस बना हुआ है और उसकी वजह यह है कि इस बिल को लाकर के मौजूदा हुकूमत वक्फ की संपत्ति को हड़पना चाह रही है। वक्फ की अरबों खरबों की जो ज़मीन और जो संपत्ति है उस पर कब्जा करना चाह रही है। यही वजह है कि पूरे मुल्क में इसका विरोध हो रहा है। सियासी पार्टियाँ इसका विरोध कर रही हैं, मिली तंजीमें इसका विरोध कर रही हैं, यहाँ तक कि आम मुसलमान भी इसका विरोध कर रहा है। आखिर ये वक्फ क्या है और इस्लाम में इस वक्फ की क्या अहमियत है और वक्फ तरमीमी बिल सन 24 ला करके मौजूदा हुकूमत किस तरह वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाह रही है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, मुसलमान इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, हम अपने आने वाली 4-5 वीडियो के अंदर A to Z सभी साइड इफेक्ट पर और सभी इसके नुकसानात और सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को भी देखें, दूसरों तक शेयर करें और इसके बाद आने वाली इसी वक्फ से रिलेटेड वीडियोस को भी आप पूरा जरूर देखें। मैं एक प्ले लिस्ट बना करके इन वीडियोस को अपलोड कर रहा हूं ताकि कोई भी देखने वाला हमारी पूरी वीडियोस के माध्यम से इसके साइड इफेक्ट्स को जान सके, इसके नुकसानात को जान सके, इन तमाम पहलुओं पर उन्हें जानकारी मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को एमटी न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, वक्फ यानी सदका जारिया इस्लाम का इंसानियत नवाज एक खूबसूरत निज़ाम है जिसमें साहिब जायदाद का अपनी जायदाद को अपनी मिल्कियत से निकाल कर हमेशा के लिए इस तरह अल्लाह की मिल्कियत में दे देता है कि असल शे बाकी रहे और उसकी मनफात से लोग हमेशा फ़ायदा उठाते रहें। मुसलमानों ने इस कदर कसरत से गुराबा, मसाकिन, मोहताज, यतामा, परेशान हाल अफराद और मुसीबत के मारों समेत तालीम गाहों, इबादत गाहों, मुसाफिर खानों और दीगर रिफाही कामों के लिए अपनी जायदाद वक्फ की कि इसकी मिसाल दुनिया की किसी तारीख में नहीं मिलती। मुसलमान जहाँ गए वहाँ वक्फ की जायदादों की इतनी कसरत हुई कि उसके तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें अपने मकासद में मुफीद और कामयाब बनाने के लिए हुकूमतों ने भी ताउन किया। इस्लामी ममलकत में ख़ास तौर से ये ज़िम्मेदारी काजियों को दी गई। हिंदुस्तान में भी मुसलमानों ने शरई तालीम व हिदायत और रज़ाई इलाही के मकसद से बड़ी तादाद में अवकाफ़ कायम किए। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत में भी इसके तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम रहा और कई मरहला में इस मकसद के लिए बरतानवी हुक्मरान ने क़वानीन बनाए और बड़ी हद तक अवकाफ़ की जायदादें इस स्याह दौर में भी महफूज रही हैं। मुल्क की आज़ादी, अंग्रेज़ी हुकूमत का खात्मा और मुल्क की तकसीम के बाद मुल्क अफरा तफरी के दौर से गुजर कर इस्तिक़रार और इस्तिक़लाल की तरफ जब बढ़ने लगा तो दूसरी चीज़ों की तरह अवकाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ का मसला भी उलमा, मजहबी कायदीन और मिली फ़िक्र रखने वाली शख्सियात ने मजबूती से उठाया, जिसके नतीजे में 1954 में वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ का आज़ाद हिंद में कानून बना। लेकिन अवकाफ़ की जायदादों पर इस कदर हुक्मरान समेत फ़िरका परस्त अनासिर की नज़रें बद लगी थी कि कानून साजी भी अधूरी रही जो वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाम साबित हुई। उलमा और कायदीन मजबूत कानून साजी के लिए तहरीक चलाते रहे और गाहे बगाहे एक्ट में तब्दीलियाँ होती रही। इस दरमियान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम अमल में आ गया। फिर बोर्ड और मुल्क की दूसरी तंजीमों बिलखुसूस अमारत शरिया के अमीर शरीयत राबे हज़रत मौलाना सैयद मन्नतुल्लाह रहमानी और दीगर अकाबिर की सख्त जिद्दोजहद, लगातार कोशिशों और जुर्अतमंदाना इक़दाम और अमल के नतीजे में 1995 में वक्फ का मजबूत एक्ट मंजूर हुआ और अवकाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ की राहें आसान हुई। फिर भी मज़कूरा एक्ट में बाज़ खामियाँ ऐसी थी कि वक्फ बोर्ड, वक्फ कौंसल और वक्फ ट्रिब्यूनल को चाहते हुए भी अवकाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ में दुश्वारियाँ और बसा औक़ात नाकामियों का सामना था। इसलिए इंसाफ पसंद शहरियों समेत मजहबी कायदीन और मिल्ली शख्सियात ने वक्फ कानून को मज़ीद मजबूत बनाने का अपना मुतालबा पूरी क़ुव्वत से हुकूमत वक्त के सामने रखा, जिसमें मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दहु अमीर शरीयत साहब और अब्दुर्रहमान अंतोले साहिब का नामे नामी सर फहरिस्त है। उनके अनथक कोशिशों के नतीजे में मरकज़ी हुकूमत ने सन 13 में वक्फ के लिए नया एक्ट मंजूर किया, जिसके नतीजे में वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल को वाकिफ़ के तहफ़्फ़ुज़ में क़ुव्वत मिली। होना तो ये चाहिए था कि इन कवानीन की रोशनी में मरकज़ी और रियासती हुकूमतें अफसरान के ताउन से अवकाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ की ईमानदाराना कोशिशें करती, लेकिन एक्ट के बनने के बाद भी उन पर सर्द मुहरी तारी रही। मुतासिब अफसरान और ओहदेदारान ने न सिर्फ ये कि कानून का साथ नहीं दिया बल्कि वो वक्फ कानून को बेअसर करने के लिए पसे पर्दा मुतवाज़ी कानून साजी की कोशिश में लग गए ताकि वक्फ के अमलाक पर नाजायज़ कब्ज़ा बरकरार रह सके और बाकी मानदा अवकाफ़ पर भी कब्ज़ा आसान हो जाए। इसी मकसद के लिए 8 अगस्त सन 24 को नया वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया। इस बिल में औकाफ की तरक्की, कारकर्दगी या तजावुजात को हटाने के लिए
कोई बात नहीं की गई, बल्कि कब्जा करने के हर चोर दरवाजे बड़ी अयारी से बनाए गए। जबकि सूरत हाल ये है कि वक्फ के मौजूदा कानून के रहते हुए भी बदनीयत और जालिम अफराद अवकाफ की तबाही और खुर्द बुर्द में लगे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस कानून को मजीद सख्त किया जाता ताकि अवकाफ का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लेकिन इसके बरअक्स बिल लाकर अवकाफ के तमाम पहरों को हटाकर अवकाफ को जल्द कब्जा करके उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई। इसलिए जब यह बिल 8 अगस्त सन 24 को पार्लियामेंट में पेश हुआ तो अपोजिशन पार्टियों ने ज़बरदस्त इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए इस बिल की पुरजोर मुखालफत की। हत्ता कि बीजेपी इत्तेहाद में शामिल लोजपा के सदर जनाब चिराग पासवान ने भी इसकी मुखालफत की, जिसके नतीजे में यह बिल JPC यानी मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के हवाले गौर खोज के लिए भेज दिया गया और हुकूमत ने इसमें 31 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी। अमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुल्क में मौजूद तमाम मिली तंजीमों और इदारों में इस बिल को लेकर सख्त बेचैनी पैदा हो गई और मिली कायदीन ने मुख्तलिफ समाजी, सियासी और कानूनी राहों से इस बिल को यकसर मुस्तरद करने और अवामी बेदारी पैदा करने की तहरीक शुरू कर दी है, जिसका सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। अब इस बिल के क्या क्या नुकसानात हैं और किस तरह से सरकार इस बिल को ला करके वक्त के जायदादों पर कब्जा करना चाह रही है, अब हम उन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और इसके बाद आने वाली चंद वीडियोस के अंदर A to Z हम इन तमाम साइड इफेक्ट पर बात करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहला नुकसान है वक्फ के नाम की तब्दीली। वक्फ का नाम तब्दील करके उसकी मजहबी और रूहानी अहमियत को कमज़ोर करने और उसकी इबादती तसव्वुर को ख़त्म करने की साजिश की गई है ताकि रफ्ता रफ्ता मुसलमानों के जहन से वक्फ की अहमियत और अजमत हटाई जा सके। अब वक्फ का नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट FCNC एंड डेवलपमेंट एक्ट रखा गया है। शरई इस्तिलाह जो इब्तिदाई इस्लाम से राइज है और फिक़्ह की तमाम किताबों में दर्ज है, उसे बदलना पूरी प्रॉपर्टी को दूसरी पटरी की तरफ ले जाने की मनसूबा बंदी है। इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है वाकिफ के लिए 5 साल पाबंद इस्लाम होने की शर्त। बिल के सेक्शन 3 के सब सेक्शन R में यह बात कही गई है कि वक्फ वही शख्स कर सकता है जो कम अज 5 सालों से इस्लाम की इत्तिबा कर रहा हो। यह बिल इस्लामी शरीयत और मुल्क के कानून के यकसर खिलाफ है और प्रॉपर्टी राइट का भी वायलेशन यानी खिलाफ वर्जी है। किसी भी शख्स को किसी भी वक्त अपनी प्रॉपर्टी किसी को देने और बेचने का हक हासिल है। इसी तरह मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान नौ मुस्लिम के एक खास और अलहदा किस्म बनाकर उन्हें अलग खाते में रखकर उनके साथ भेदभाव करने वाला ये बिल है। यह बिल हिंदू भाइयों को मुसलमानों के लिए जायदाद दान करने से रोकता है। हालांकि इस मुल्क में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने हिंदू भाइयों को ज़मीनें दी हैं और हिंदू भाइयों ने मुसलमानों को ज़मीनें वक्फ की हैं। बिल के ज़रिए हिंदू मुस्लिम मुनाफरत पैदा करने की कोशिश की गई है। इस बिल की वजह से ईमान लाने के फ़ौरन बाद नेकी के एक बड़े काम से एक मुसलमान को रोक दिया गया है जो शरई उसूल और मुल्की कानून दोनों के खिलाफ है। फिर ये कौन सर्टिफिकेट देगा कि वक्फ करने वाला या वक्फ का इरादा रखने वाला शख्स 5 सालों से लगातार इस्लामी अहकाम पर अमल कर रहा हो और मुकम्मल मुसलमान है। इस बिल के मंजूर होने के बाद पहले से मौजूद तमाम अवकाफ तनाज़ों के जद में आ जाएंगे और ये साबित करना मुश्किल होगा कि फलां शख्स वक्फ करते वक्त कितने सालों से मुसलमान रहा है। इसका तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना। इस बिल में वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल को अपाहज और DM को वक्फ का मालिक बना दिया गया है, जिसके कलम चलने के बाद ही वक्फ के ज़मीन में वक्फ साबित हो सकेगी, वरना नहीं, जैसा कि बिल के सेक्शन 6 और 7 और 32-33 में कहा गया है। इसी तरह सेक्शन 6 की झैली शिक यानी 1 में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल का फैसला हतमी होगा, उसे हज़फ कर दिया गया है, जबकि सिविल मामलात में DM को ये पावर नहीं, क्योंकि कई मामलात बशमूल वक्फ के मामलात में DM खुद फरीक हैं। इस बिल की मंजूरी के बाद फरीक और मुनसिफ एक शख्स होंगे, फिर अदालती निज़ाम की क्या ज़रूरत रह जाएगी। जबकि ट्रिब्यूनल में एक जिला जज, सिविल जज या सेशन जज और एक रियासती सिविल सर्विस का अफसर जो ADM रेंज का हो और एक मुसलमान जो वक्फ के कानून के जानकार हो, तीनों मिलाकर एक मजबूत टीम मुतनाज़ मामलात के हल के लिए थी। लेकिन नए बिल में अब सिर्फ 2 आदमी ट्रिब्यूनल में होंगे, एक वो शख्स जो जिला जज हो या रह चुका हो और एक रियासती हुकूमत में ज्वाइंट सेक्रेटरी के बराबर दर्जे का अफसर हो। इस टीम से वक्फ के कानून को जानने वाले मुसलमान को अलग कर दिया गया है, जो खुद अलग सवाल या निशान है। हैरत की बात यह है कि इन हजरात के भी फैसलों के बाद कलेक्टर साहिब ही फैसल होंगे और उन्हीं के तजवीज़ काबिल अमल होगी। क्या यह अदालती निज़ाम की तौहीन नहीं है?
अजब बात यह है कि यह हुक्म सिर्फ वक्फ से मुतालिक ट्रिब्यूनल पर ही नाफिज किया जा रहा है, जबकि एनजीटी, जीएसटी ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल वगैरह पर यह लागू नहीं होगा। वक्फ की हिफाजत के ट्रिब्यूनल सिस्टम को यह कहकर कमजोर बल्कि खत्म करने की बात कही गई है कि ट्रिब्यूनल किसी की जमीन को वक्फ की बताकर हड़प कर लेता है, जबकि यह हकीकत के खिलाफ है। अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से किसी को इख्तिलाफ हो तो वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट के जजों को देखने का हक अभी भी हासिल है। डीएम की हैसियत सरकारी और खालिस हुकूमती है, अदालती नहीं है। इन पर हुकूमत और सियासत के वाज़ेह असरात होते हैं। उनकी तकर्रुरी, पोस्टिंग और तबादला सब सियासत और हुकूमत के चश्मो अबरों पर मुनहसिर होती है। इसी वजह से सियासतदानों की बातें मानना उनकी मजबूरी होती है। उसूली और पाबंद कानून डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मुलाजमत मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों, बेवक्त तबादलों और सेटिंग मकाम पर रख दिए जाने के इंतकामी पंजों में जकड़ी होती है। इसलिए वक्फ के फैसले का इख्तियार डीएम को नहीं दिया जा सकता। ये इख्तियार हर हाल में वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ही रहना चाहिए। इस बिल में जहां जहां कलेक्टर को इख्तियारात दिए गए हैं, उसके जुमले, अल्फाज और अंदाज ये बताते हैं कि इस इख्तियार का फोकस वक्फ जायदाद को वक्फ की फहरिस्त से निकालने पर रहेगा, किसी जायदाद को जो वक्फ की है तहकीक करके वक्फ में शामिल करने पर नहीं होगा। तो बहरहाल इस बिल के ये 3 साइड इफेक्ट और नुकसान तो ये हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। बाकी साइड इफेक्ट और नुकसान आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम कल बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो जान सके कि इस बिल के नुकसानात क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, और वो ये भी जान सकें कि इस्लाम में वक़्फ़ की अहमियत क्या है। अभी इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।